अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं एक नए नोटिफिकेशन की तरफ। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से हुबली ऑफिशियल अपडेट दे चुका है यहाँ पर आपके लिए, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो कि इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन आउट किया गया है फॉर द अप्रेंटिस एक्ट। यह 1961 के तहत यहाँ पे ये जो अपडेट निकाली गई है, टोटल 904 पदों की वैकेंसी को अपडेट किया गया है। चूँकि अप्रेंटिसशिप वैकेंसी जो है होती है दोस्तों, ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं होती है, ये एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है जिसके जरिए आपको यहाँ पे साउथ वेस्ट रेलवे हुबली की तरफ से ट्रेनिंग के लिए आमंत्रण किया जा रहा है। जो छात्र जनरल कैटेगरी में है उनसे 100 रुपये फीस चार्ज भी लिया जा रहा है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के छात्र भी 100 रुपये फीस देंगे यहाँ पे। बाकी अदर कैटेगरी के जो छात्र हैं उनसे यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि इसके लिए आपको कहीं ऑफलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर सकेंगे। और ये दोस्तों लास्ट डेट आपका जो दिया गया है 904 पदों के आवेदन करने के लिए, ध्यान रखिएगा 3 नवंबर से पहले आपको आवेदन कर लेना होगा। 1 अक्टूबर से इसका नोटिफिकेशन आउट किया गया है, लेकिन 4 अक्टूबर को इसे पब्लिश किया गया है दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे उन डिफरेंट ट्रेड्स की जिसमें आपको ये 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड के लिए बुलाया जा रहा है। आपको फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन एंड द एयर कंडीशन मैकेनिक्स और प्रोग्रामिंग एंड द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट को लेकर भी ये टोटल वैकेंसी का अपडेट है। कुल वैकेंसी की बात करें यहाँ पे तो इस हुबली डिवीज़न में दोस्तों 237 पदों के विवरण बताए गए हैं। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप अपना चेक जरूर कर लीजिएगा कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। और आपका आईटीआई पास होना ज़रूरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना। अगर आप फीटर के लिए आवेदन करते हैं तो फीटर में, वेल्डर के लिए आवेदन करते हैं तो गैस इलेक्ट्रिक वेल्डरिंग के लिए, या इलेक्ट्रीशियन के लिए आवेदन करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन में आपका आईटीआई होना ज़रूरी है। वहीं आप अगर रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक्स को लेकर भी आवेदन करते हैं तो इसमें आपका आईटीआई होना ज़रूरी है। आपको यहाँ पे 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, अगला जो हमारा वर्कशॉप है ये है हुबली में ही कैरेज रिपेयर वर्कशॉप है। इसमें दोस्तों फीटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर और पेंटर और प्रोग्रामिंग एंड द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे हम लोग पासा कह रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। टोटल यहाँ पे वैकेंसी 217 पदों की है कंप्लीटली। पीएच कोटे वाले छात्र भी इधर देख लेंगे, इनके लिए भी कुछ अपडेट है यहाँ पे, क्या खासकर यहाँ पर एक सर्विसमैन वालों के लिए भी अपडेट है। इन सभी में आपका आईटीआई होना ज़रूरी है, ये भी आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला अपडेट है बेंगलुरु डिवीज़न से, जो कि फीटर, जो कि डीजल लोको शेड में है वैकेंसी। यहाँ पे फीटर में आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन डीजल लोको शेड में है आपका, इलेक्ट्रीशियन में आपका आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन जनरल, जो कि इलेक्ट्रीशियन में ही, इलेक्ट्रीशियन में ही आपका आईटीआई होना चाहिए। फीटर, जो कि कैरेज एंड द वैगन में आपका यहाँ पे आईटीआई होना चाहिए फीटर में, तो आवेदन करेंगे इधर। प्रोग्रामिंग एंड द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, जो कि देखिए कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सवाल यहाँ पे अपडेट होगा, जिसमें कि कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का आपका आईटीआई का कोर्स होना चाहिए। वेल्डर और फीटर के लिए और भी पोस्ट है, जिसमें कि वेल्डर और फीटर में आपका आईटीआई होगा। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड यहाँ भी रखा गया है बेंगलुरु डिवीज़न में। टोटल यहाँ पे 230 पदों के विवरण दिए गए हैं, तो ये दोस्तों लगभग 600 साढ़े 600 पोस्ट हुए। मैसूर डिवीज़न में भी 177 पोस्ट हैं। वहीं सेंट्रल वर्कशॉप मैसूरू में भी कुल 43 पद और हैं। तो ये टोटल मिला के 904 पदों का विवरण यहाँ पे आपको दिया गया है मित्रों। तो आप इसके लिए अब क्या करेंगे, तो आवेदन कर लेंगे। आवेदन कब से करना है तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो छात्र यहाँ पे अपना एज क्राइटेरिया फुलफिल करता है, यह मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपडेट कर देना चाहता हूँ, 15 से लेकर 24 साल तक का, तो वो छात्र यहाँ पे आवेदन करेगा इसके लिए। और आपको आवेदन करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके लिए फाइनली अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का सेक्शन जो है दोस्तों आपका ऑनलाइन का है, ऑनलाइन ही आप इसको आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन आपका 10th का मार्कशीट कम से कम 50% का होना चाहिए, और साथ में आईटीआई के मार्क्स पे ही आपका जो मेरिट तैयार किया जाएगा। खासकर इसमें मैट्रिकुलेशन का आपका सर्टिफिकेट जो है वो अहम रोल प्ले करेगा। अगर आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन अच्छा है और आईटीआई आपने कर रखा है तो आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों ही कैटेगरी के छात्रों को बुलाया जा रहा है यहाँ पे।
अगर आपका नेशनल या स्टेट लेवल पे है, आपने IIT किया हुआ, तो इसका सर्टिफिकेशन ज़रूर रखिएगा अपने पास। अगर आपने दोस्तों यहाँ पे CBSE या स्टेट बोर्ड या ICSE बोर्ड से अपना 10th किया है, तो आप अपना जो है परसेंटेज में मार्क्स निकाल के ही डालेंगे यहाँ पे फॉर्म भरते समय। तो ये एक अपडेट है सिलेक्शन प्रोसीजर का। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको 15 से 24 साल तक का एज क्राइटेरिया मांगा गया है। वहीं पे कैटेगरी में आने वाले छात्रों को इंडियन लेवल पे जो भी रूल्स होते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन भी दिए जाएंगे SC ST OBC कैटेगरी को छात्रों को, एक्स सर्विसमैन छात्रों को यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे पेमेंट ऑफ फीस जो है आपका 100 रुपये लग रहा है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। लेकिन अदर जो कैटेगरी में स्टूडेंट हैं उनसे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, OBC, जनरल और EWS को छोड़ के। नेट बैंकिंग, ऑनलाइन या फिर डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक यहाँ पे पेमेंट कीजिएगा आप लोग। ओके दोस्तों, यहाँ पे फॉर लोकोमोटर्स और द सेरेब्रल प्लेस है ना, OH कोटे यानी कि PH कोटे वाले छात्रों के लिए यहाँ पे उनकी डिसेबिलिटी को लेकर भी कुछ अपडेट दिए गए हैं। तो ये जो छात्र PH कोटे से आते हैं वो अपना डिसेबिलिटी अपडेट भी देख लेंगे यहाँ पे। ओके, ये सारा डिटेल था दोस्तों। लेकिन पैरा नंबर 11 पे भी आपको सारा डिटेल बताया गया है कि कैसे कैसे आपको आवेदन करना है। आपको मैंने बताया कि इस वेबसाइट पे जाना है जो कि rrchubli.in का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से मैंने इसका PDF को यहाँ से डाउनलोड किया है आपके लिए, और यहाँ से आप उसको चेक भी कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है साउथ वेस्टर्न रेलवे का, जहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन PDF जो है आउट करके मिला हुआ है। आप नीचे आके यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जो क्षेत्र है दोस्तों आवेदन करने का, यहाँ से क्लिक करके आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे मित्रों, ये आप उस सेक्शन पे चल जाइएगा जहाँ पे आवेदन इसके लिए आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। आपका यहाँ से नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस मांगेगा, और इस कैप्चे पर क्लिक कर लीजिएगा, टिक मार लीजिएगा और स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। ये प्रोसेस है दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करने का। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिएगा और यहाँ से आवेदन भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भी डाउट होगा यहाँ पे आवेदन करने समय, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। फ़ोटो और अपना सिग्नेचर स्कैन करके रख लीजिएगा इन द डायमेंशन ऑफ दिस। ठीक है, और आपका जो है 2 MB से ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर और सॉफ्ट कॉपी ऑफ इमेज सिग्नेचर जो है आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस साइज में होना चाहिए, इस स्कैनिंग साइज में होना चाहिए। 30 KB से ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए। लास्ट डेट रिसिप्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म का 3 नवंबर है, शाम के रात के 12 बजे तक। तो उससे पहले आवेदन आप कर लीजिएगा 3 नवंबर से पहले ही, ताकि सर्वर डाउन होने की वजह से यहाँ पे आपको दिक्कत ना आए। अब दोस्तों जो भी छात्र इधर जॉब करेगा, यानी कि इस 1 साल के तहत यहाँ पे एज ए ट्रेनी रहेगा, उनको एज़ फॉर द गवर्नमेंट रूल आपको स्टाइफन भी दिया जाएगा, जो कि 1968 जो 61 का एक्ट है उसके अनुसार ही आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। मान के चलिएगा कि 8 से 9 हज़ार की सैलरी होगी। अब मैं आपको एक पर्सनली एडवाइस ये देना चाहूँगा कि जो छात्र बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका से जुड़े हुए हैं, वो छात्र ही इसको आवेदन करें। वैसे तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, जी हाँ, जिसके लिए कि आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, 1 साल का ट्रेनिंग जाके कर सकते हैं। लेकिन मैं उन सभी को ही रिकमेंड करूँगा जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो जो सैलरी मिलेगी, जो स्टाइपन मिलेगा आपको, उस स्टाइपन सैलरी में आपका गुजारा नहीं हो सकता अगर आप अदर स्टेट से हैं और जाते हैं वहाँ पे इसकी अप्रेंटिसशिप करने। तो हाँ, पैसे की दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, आप वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट्स हैं जो कि आपके कैटेगरी वाइज छात्रों के लिए है दिए गए। इसको भी आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके पास जो भी डिटेल है इसको भर के आप इसको सिग्नेचर करा के गेस्टेड ऑफिसर से अपने साथ जरूर ले जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, जब आपको बुलाया जाएगा। तो ये सारे डिटेल थे दोस्तों जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई यहाँ पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।